हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज पढ़ते हैं हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखिए, एटम्स की अगर बात करें हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा परमाणु। तो जो परमाणु शब्द है ये भारत से ही उद्गम हुआ है, यानी कि भारत से ही निकला है। भारत के एक महर्षि हुए कन्नड़। तो महर्षि कन्नड़ ने अगर बात करें आज से हम लगभग 2800 साल पहले, यानी कि 800 बीसी के आसपास इस शब्द का यूज किया था परमाणु का। परमाणु मतलब महर्षि कन्नड़ के अनुसार परमाणु में जो है दो वर्ड छिपे हुए हैं। कौन कौन से? प्लस यानी कि परम, और दूसरा अणु। परम का मतलब था यहाँ पर एवरी एलिमेंट, या कहते हैं प्रत्येक, और अणु का मतलब था अवयव, यानी कि वो पार्टिकल जो सभी अवयव में पाया जाएगा परमाणु कहलाएगा। ये बात थी कब की? 800 बीसी, यानी कि लगभग अब कौन सा भाई 21वीं चल रही, 2900 साल पहले लगभग की। लेकिन क्या हुआ, लगभग 1805 में इंग्लैंड के साइंटिस्ट हुए जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने क्या किया, इस शब्द को अच्छे से यूज किया और उसको क्या बोल दिया? एटम। डाल्टन के अनुसार एटम भी जो है एक दो वर्डों से मिलकर के बना है, ए प्लस टम, जिसमें ए का अर्थ है नॉट और टू का मतलब है टू कटेबल, यानी कि जिसको काटा ना जा सके, वही क्या है? एटम है। तो आइए जानते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन। तो डाल्टन के अनुसार डेफिनेशन क्या है? इसने कहा यहाँ पर एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन डायरेक्टली टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा? डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगा, या सीधा सीधा उसको क्या करेगा? उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, वही क्या है? हमारा एटम है। अब बात करें, जैसा कि मैंने कहा अभी कि एटम को सबसे पहले डाल्टन ने बोल दिया था कि इसकी एटम को क्या कटेबल नहीं किया जा सकता है। तो उसके बाद हालांकि बात गलत साबित होगी। क्यों? क्योंकि एटम में तीन पार्टिकल या तीन उसके एटम के सब पार्टिकल ढूंढ लिए गए। कौन कौन से? जिनमें से पहला था इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी बेटा जे थॉमसन ने। कौन से एक्सपेरिमेंट से? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हुआ, तो इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो बेटा मास रहेगा इस पर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 28 ग्राम, यानी कि 10⁻3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके बाद दूसरे की बात करें प्रोटॉन। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी भाई? गोल्डस्टाइन। हालांकि देखो एनसीईआरटी में गोल्डस्टाइन है, बाकी कुछ जगह आपको रदरफोर्ड भी देखने को मिल सकता है। तो गोल्डस्टाइन ने कौन से एक्सपेरिमेंट से किए थे? गोल्डस्टाइन किए थे बेटा इसको एनोड रे एक्सपेरिमेंट से। अगर बात करें प्रोटॉन पर चार्ज क्या होगा? सेम होगा लेकिन अपोजिट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था, प्रोटॉन पर क्या होगा? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। इसके बाद अगर बात करें किसकी? प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर जो मास होगा या प्रोटॉन का जो मास होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसके बाद बात करें तीसरा पार्टिकल न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की वो किसने की भाई? चैडविक ने की। कौन से एक्सपेरिमेंट से की? अल्फा पार्टिकल पर बम्बार्डमेंट से इसकी डिस्कवरी की गई। अब अगर हम इस पर चार्ज की बात करें तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि इसका मतलब है कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। और अगर इसके मास की बात करें तो लगभग नियरेस्ट किसके? प्रोटॉन के नियरेस्ट इसका मास होगा कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब बात करें यहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब तीनों सब पार्टिकल की डिस्कवरी हो चुकी थी तो एक नया वर्ड आया। कौन सा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा? एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एलिमेंट के पास, किसी भी एटम के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? उसका एटॉमिक नंबर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होगा बेटा वो 1 होगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस में कितना? केवल एक प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, और इसी वजह से कितना है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होगा। सिमिलर बात कर ले हम सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 क्यों है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 इसलिए है क्योंकि सोडियम के न्यूक्लियस में टोटल कितने प्रोटॉन है? टोटल 11 प्रोटॉन है। यानी जो एटॉमिक नंबर होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा? वो उस एलिमेंट में या उस एटम में प्रेजेंट किसको कर रहा? रिप्रेजेंट किसको कर रहा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कर रहा। जैसे मान लिया कोई एलिमेंट है X, हमने कहा कि इसके जो न्यूक्लियस में है टोटल 50 प्रोटॉन्स है,
तो इसका एटॉमिक नंबर बताओ, तो आप कह दोगे सर जब प्रोटॉन 50 है तो इसका मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी कितना होगा, 50 होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद बात करें हम एटॉमिक नंबर के बाद, एक शब्द आता है यहाँ पर एटॉमिक मास, यहां पे लिख दे रहा हूं एटॉमिक मास, ये लिखा हुआ है यहाँ पर एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होगा बेटा, एटॉमिक मास होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो नंबर्स होंगे उनका जो सम होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा एटॉमिक मास कहलाएगा। एटॉमिक मास को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा वो ए से करेंगे, और जो नंबर ऑफ यानी जो ए बराबर होगा या ए प्लस होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को जो रिप्रेजेंट करते हैं ये ई, और नेगेटिव चार्ज क्यों, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन को जो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वो पी प्लस से करते हैं, और न्यूट्रॉन को किसी भी चार्ज से ना करके किससे, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये भी याद रखें आप लोग। तो यहां पर क्या लिखा मैंने, जो एटॉमिक मास होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। किसी भी एटम के पास जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे एटम के पास। जैसे यहां पर हाइड्रोजन के पास कितना 1 प्रोटॉन था, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 होगा, इसकी न्यूट्रल स्टेट में या इसकी एलिमेंट स्टेट में। अब अगर हमें यहां से बात करें, सपोज एटॉमिक मास दे देगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन दे देगा और हमसे पूछेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, तो क्या करेंगे भाई, इसको इधर से इधर ले आएंगे, माइनस करेंगे, लेस करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद बात करें हम एटम, देखो हमारे लाइफ में जो मैटेरियल, जैसे कह लें कि भाई पैसे का है, कह रहे हैं कि जो रुपीज का है वो यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स का है। यानी कि यहाँ पर जैसे हमारी दिनचर्या किससे चल रही भाई, पैसे के लेन देन से चल रही, ऐसे यहाँ पे उनकी दिनचर्या किससे चलेगी, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से चलेगी। तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन में जो एलिमेंट की पोजीशन चेंज होगी, देखो एलिमेंट एटम है, उस एटम को इलेक्ट्रॉन लेने में या देने में जो उसकी सिचुएशन बनेगी वही कहलाएगी आयंस। यानी आयंस कितने टाइप्स के होंगे, हमारे 2 टाइप्स के होंगे बेटा, पहला होगा कैटायन और दूसरा होगा हमारा एनायन। कैटायन क्या होंगे, कैटायन वो होंगे जो अपने इलेक्ट्रॉन खो चुके होंगे या अपने इलेक्ट्रॉन दे चुके होंगे। जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा कैटायन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझें, मान लीजिए हमारे पास सोडियम है बेटा, ये सोडियम एटम है, लेकिन अगर ये क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इस पर ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया ये बनेगा आयन, और आयन का कौन सा टाइप, कैटायन, यानी इसको हम सोडियम कैटायन या सोडियम आयन बोल सकेंगे। दूसरा एनायन, एनायन क्या होगा बेटा, एनायन होगा जब कोई एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन को कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, उस पर चार्ज आएगा बेटा नेगेटिव। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मान लिया क्लोरीन है, ये क्लोरीन एटम है, लेकिन क्या करा, अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। इस नेगेटिव चार्ज के आने से अब इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोरीन आयन बोल दे या फिर क्लोरीन एनायन बोल दे। यानी सीधा सीधा सा शॉर्ट वे में समझाऊं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके होंगे और उनको बोलेंगे हम कैटायन, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन कर चुके होंगे, उनको बोलेंगे हम एनायन। अब जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके पास उतने ही क्या मिलेंगे भाई, पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, और जो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके पास उतने ही नेगेटिव चार्ज मिलेंगे। आइए आगे समझते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होंगे, आइसोटोप्स होंगे बेटा वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे लेकिन क्या एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे, तो वो कहलाएंगे हमारे आइसोबार्स। क्या बोला मैंने, हुज है सेम ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होगा बेटा सेम होगा, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो वो कहलाएंगे क्या भाई, आइसोटोप्स। एग्जांपल की मदद से समझें, जैसे मान लिया हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ये लिखे मैंने, देखो जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा, इनको लिखने का एक प्रोसेस होता है। कैसा, देखो यहां पर मान लिया कोई एलिमेंट है एक्स, तो यहां पर तो लिखा जाता है बेटा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, जेड से, और यहां पर लिखा जाता है एटॉमिक मास। यानी इस एक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस एक्स को एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे भाई, जेड से,
और एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। यानी किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है उसको लिख करके हमारे पास जो उसका एटॉमिक नंबर होगा उसको नीचे लिखेंगे और जो उसका एटॉमिक मास होगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 111 लिखा, इसका मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 लिखा बेटा, यहाँ पर 2, ये 3। तो इसका मतलब क्या है कि इस हाइड्रोजन के पास जिसका ये एटॉमिक नंबर 1 था उसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है और इसका एटॉमिक मास 3 है। तो यहाँ पर ये तीनों क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स है या आइसोटोप्स हैं। रीजन आपने देखा यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, तीनों के पास सेम है, लेकिन यहाँ पे बात करें एटॉमिक मास तीनों के क्या है, डिफरेंट है। इसके बाद दूसरा शब्द है हमारा भाई आइसोबार। आइसोबार क्या होगा बेटा, उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम हो रहे थे, आइसोबार में क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो जाएंगे और वहीं पर बात करें एटॉमिक मास की, वो क्या हो जाएगा हमारा, सेम हो जाएगा। जैसे चलो पहले लिख लो इसको, क्या बोला मैंने, यहां पर जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास क्या होगा बेटा, सेम होगा, और जो एटॉमिक नंबर है नोट में लिख दे रहा भाई, वो क्या होगा बेटा, यहां पर डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल की मदद से समझे, जैसे मान लिया हमने ले लिया भाई 6 कार्बन 12 और यहां पर ले लिए भाई 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 7 नाइट्रोजन 13, 7 नाइट्रोजन 14। अब ध्यान दो, मैंने कहा कि आइसोबार कौन से होंगे, जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होंगे लेकिन एटॉमिक मास सेम होंगे। यानी 6 कार्बन 13 और 7 नाइट्रोजन 13 ये क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोबार होंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जैसे आप चलो उसके बाद दूसरा टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे भाई, सेम होंगे। यानी कोई भी एलिमेंट या आयन जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे आइसो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। जैसे समझते हैं इसको, जैसे मान लिया हमने ले लिए भाई नियोन ले लिए बेटा, ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन आयन ले लिए और भाई फ्लोरीन आयन ले लिए। तो आप देख रहे हैं नियोन का एटॉमिक नंबर कितना, 10, इसका 8, इसका 9। तो भी पढ़े थे कि जिसके पास जो एटॉमिक नंबर रहेगा वही क्या रहेगा, उसका इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका मतलब नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है। अब 10 के पास यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, नियोन के पास कोई चार्ज है, मतलब 10 के 10 है। ऑक्सीजन के पास 8 तो अपने थे, लेकिन इसने क्या किया, 2 ले लिए कहीं और से। तो इसका मतलब क्या होगा, 8 + 2, इसके बाद में कितने हो गए भाई, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर 9 फ्लोरीन के अपने 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से और से ले लिया, तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी तीनों के पास जब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन।